जहां बॉबी देओल ने और प्रकाश झा ने दिया है करारा जवाब करनी सेना को। जी हां, कल विरोध हुआ था आश्रम सीरीज को लेकर और आज दिया है प्रकाश झा ने जवाब। देखिएगा जरूर। मैं अभी तक वो लीगल नोटिस मेरे हाथ में आई नहीं है। लीगल नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश जी ने कहा एकदम सही कहा। सोसाइटी कितनी चीजें जो गलत होती हैं, कितने इनोसेंट लोगों का फायदा उठाया जाता है, बुरे लोग, उनके बारे में ये कहानी है। हमारे धर्म को आहत ना करे कोई। रिलीज के पहले लोग कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं कि आंखों के ऊपर से अभी जो है वो पर्दा हटा नहीं है, सच्चाई उनके सामने आई नहीं है। वेब सीरीज आश्रम के निर्माता से मिला करनी सेना को करारा जवाब। बॉबी देओल की इस सीरीज को जो लीगल नोटिस भेजा है वो है कहां? कहीं आश्रम की आड़ में जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी तो नहीं? SBS ओरिजिनल्स में कल आपको यह बताया था कि कैसे करनी सेना ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश झा को उनकी आने वाली वेब सीरीज आश्रम सीजन 2 के लिए लीगल नोटिस भेजा है। लेकिन जब हमने बॉबी देओल और प्रकाश झा से इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा, तो प्रकाश झा ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई लीगल नोटिस नहीं मिला है। तो बेकार की कंट्रोवर्सी किस बात की? मैं अभी तक वो लीगल नोटिस मेरे हाथ में आई नहीं है। मैंने मीडिया के थ्रू और आपके थ्रू सुना है और लीगल नोटिस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू आस्था को नहीं, हिंदू आस्था को बरकरार रखने के लिए उसकी स्थापना पर जो आघात हो रहे हैं, ऐसे छद्मवेशी भावाओं जो अपने धर्म के आड़ में, हमारे महान धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं, उनसे धर्म को बचाने के लिए ही ये बनाया गया है, जिससे लोग समझ जाएं कि हमारे धर्म को आहत ना करे कोई। तो ये उल्टी बात हो रही है। जो लोग इस तरह का नोटिस या इस तरह की बात करते हैं, ऑब्वियस है कि उनकी आंखों के ऊपर से अभी जो है वो पर्दा हटा नहीं है, सच्चाई उनके सामने आई नहीं है। जब सच्चाई आ जाएगी तो वो भी समझ जाएंगे। कम से कम एक ऐसे टॉपिक को लेकर प्रकाश जी ने ये वेब सीरीज बनाई है जिसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए हमारे देश में। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव। बॉबी और प्रकाश के हिसाब से ये सीरीज ऐसे बाबाओं के आश्रम की सच्चाई खोलती है जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सच्चाई दर्शाने की कीमत होगा एक लीगल नोटिस। क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इन सोसाइटी कितने चीजें जो गलत होती हैं, कितने इनोसेंट लोगों का फायदा उठाया जाता है, बुरे लोग, उनके बारे में ये कहानी है। हमेशा प्रकाश जी इज बीन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर। उनकी हर फिल्म के बाद रिलीज के पहले लोग कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। भले ही ये सीरीज कंट्रोवर्सी में फंसी हो, लेकिन 40 साल बाद खुद धर्मेंद्र ने ये सीरीज देखकर प्रकाश झा के साथ काम करने की गुजारिश की है। इट हैज बीन अमेजिंग। पापा मम्मी सब इतने खुश हैं, सबको इतने मैसेजेस आए हैं, सबसे, उनके दोस्तों से, फ्रेंड्स से, मेरे कजन्स और ऐसे लोग जिनसे मेरी 1 साल तक बात नहीं हुई थी, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि कितना खुश हैं मेरे लिए कि ये सीरीज सबको इतनी पसंद आई है और इतनी सक्सेसफुल हुई है। आपने अभी जिक्र किया कि पापा ने भी सीरीज देखी है। जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने खास कहा ये आपका किरदार देखने के बाद? उन्होंने कुछ एपिसोड्स देखे और उनको बहुत पसंद आए और बस कहते कि बस ऐसे अच्छा काम करता रहे तू। बस प्रकाश जी से कहे कि उनके पास कोई अच्छा सब्जेक्ट है तो लिखे हमारे लिए, हम सब कुछ करते हैं। 11 नवंबर को रिलीज होने वाली ये सीरीज क्या रिलीज के पहले किसी बड़े बवाल में फंसेगी या कंट्रोवर्सी इसे दूर से ही टच करके चली जाएगी? ये आपको जल्द ही बताएंगे, सिर्फ यहां और कहां। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।